अदृश्य दुश्मन, सीमा पार से रची जा रही गहरी साजिश और अरब सागर से लेकर म्यांमार के जंगलों तक फैला एक जानलेवा जाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। भारत की युवा पीढ़ी को अंदर से खोखला करने की इस अंतरराष्ट्रीय साजिश के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा महासंग्राम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 100 हफ्तों का नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया गया है। लेकिन चुनौती छोटी नहीं है। एक तरफ गुजरात के समुद्री तट हैं, जहां से अरब सागर के रास्ते करोड़ों की ड्रग्स भेजी जाती है, तो दूसरी तरफ म्यांमार की सीमा से लगा कुख्यात गोल्डन ट्रायंगल है। इस अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट की कमर तोड़ने के लिए हाल ही में ब्रिक्स देशों की गुवाहाटी बैठक में गुवाहाटी डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। अभियान की शुरुआत और सरकारी आंकड़े, नशा जो सिर्फ एक इंसान को नहीं तोड़ता बल्कि पूरे परिवार को और देश के भविष्य को अंधकार में धकेल देता है। इसी खतरे को भांपते हुए केंद्र सरकार ने 100 हफ्तों का ये विशेष नशा विरोधी महाअभियान शुरू किया है, जिसका मकसद देश के करोड़ों युवाओं को नशा मुक्त का संकल्प दिलाना और उन्हें खेल और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना है। लेकिन जब आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के आंकड़े देखेंगे तो समझ आएगा कि भारत के खिलाफ ये साजिश कितनी गहरी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते एक साल में देश भर में 1.34 लाख किलोग्राम से ज्यादा नशे की खेप जब्त की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपए थी। इतना ही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में फैला 42 करोड़ एकड़ से ज्यादा अधिक अफीम की खेती को डायनामाइट और ट्रैक्टर चलाकर पूरी तरह से तबाह कर दिया। ड्रग्स का ट्रायंगल, गुजरात म्यांमार तक फैले नेटवर्क का सच। आखिर ये जानलेवा जहर भारत की रगों में कहां से घुल रहा है? सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि भारत भौगोलिक रूप से दुनिया के 2 सबसे बड़े खतरनाक ड्रग सप्लाई रूट्स के बीच फंसा हुआ है। पहला, उत्तर पूर्व में म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का गोल्डन ट्रायंगल, जहां म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर और मिजोरम के दुर्गम रास्तों का इस्तेमाल कर हेरोइन और खतरनाक सिंथेटिक ड्रग भारत में घुसाए जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा है समुद्री रास्ता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से चलने वाले तस्कर अब अरब सागर का इस्तेमाल करते हैं और गुजरात के समुद्री तटों के जरिए भारत में एंट्री लेने की फिराक में रहते हैं। गुजरात के मुंद्रा और पोरबंदर तटों से लगातार पकड़ी जा रही हजारों करोड़ों की ड्रग्स इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये सिंडिकेट कितना बड़ा और बेखौफ हो चुका है। ब्रिक्स गुवाहाटी डिक्लेरेशन और एनसीबी का 3 साल का मास्टर प्लान, क्योंकि ये जंग अब सिर्फ देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रही है, इसलिए भारत ने वैश्विक मंच पर भी तस्करों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में गुवाहाटी में हुई ब्रिक्स देशों की एंटी ड्रग मीटिंग ने ऐतिहासिक गुवाहाटी डिक्लेरेशन को मंजूरी दी है। इस समझौते के तहत ब्रिक्स देश अब डार्कनेट, क्रिप्टो करेंसी और समुद्री रास्तों से होने वाली ड्रग तस्करी को रोकने के लिए रियल टाइम इंटेलिजेंस साझा करेंगे। इसके साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपना 3 साल का मास्टर प्लान 2026 से 29 लागू कर दिया है, जिसका सीधा मकसद सिर्फ ड्रग्स बेचने वाले छोटे पैडलर्स को पकड़ना नहीं है, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट और उनकी अवैध फंडिंग की रीढ़ तोड़ना है। गुजरात की लहरों से उठते खतरे से लेकर उत्तर पूर्व की पहाड़ियों तक फैली ये लड़ाई साबित करती है कि भारत अब किसी भी कीमत पर नशे के सौदागरों को बख्शने के मूड में नहीं है। 100 हफ्तों का ये महाअभियान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कसता शिकंजा इस बात का ऐलान करता है कि देश को अंदर से खोखला करने वाली हर साजिश को नाकाम किया जाएगा। लेकिन इस महासंग्राम की सबसे बड़ी ताकत है देश का युवा। जब तक हर नागरिक और हर युवा ये संकल्प नहीं लेगा कि नशे को ना और जिंदगी को हाँ, तब तक ये जंग पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी, क्योंकि एक नशा मुक्त युवा ही एक सशक्त और विकसित भारत की असली गारंटी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।